कुरानिक अरबिक सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम अपना 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज का चैप्टर में हम कुछ यूज़फुल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहला चैप्टर में हमने ज़माइर मुनफसिला यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। मुनफसिला का मतलब होता है जो अलग से जिक्र की जाती हैं, यानी दूसरे वर्ड के साथ मिलकर नहीं आती, सेपरेट जिक्र की जाती हैं। ये हमने 8 प्रोनाउंस पढ़ी थी। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। इसको आपको ऐसे ही याद करना है। हुआ मीन्स वो, मीन्स ही। हुमा मीन्स वो दो मर्द। हुम मीन्स वो सब मर्द। हुमा और हुम इक्वल्स टू होते हैं दे के। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता मीन्स आप एक मर्द। अंतुमा मीन्स तुम दो मर्द। अंतुम मीन्स आप सब मर्द। अंता इक्वल होता है यू के, अंतुमा भी इक्वल होता है यू के, और अंतुम भी इक्वल होता है यू के, क्योंकि इंग्लिश में डुअल और प्लूरल के लिए अलग से कोई वर्ड यू के लिए यूज नहीं होता, यू ही यूज किया जाता है। अना, नहनु। अना मीन्स मैं एक मर्द, नहनु मीन्स हम सब मर्द। ये 8 प्रोनाउंस हमने पढ़े सबसे पहले चैप्टर में। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी ज़माइर मुत्तसिला को पढ़ा। मुत्तसिला का मतलब होता है वो प्रोनाउंस जो दूसरे वर्ड के साथ मिलकर आती हैं। इनमें भी हमने 8 प्रोनाउंस को पढ़ा। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, या, ना। हु मीन्स उस एक मर्द का, हुमा मीन्स उन दो मर्दों का, हुम मीन्स उन सब मर्दों का, काफ मीन्स तू एक मर्द का, कुमा मीन्स तुम दो मर्दों का, कुम मीन्स आप सब मर्दों का, या मीन्स मेरा, और ना मीन्स हमारा। उसके बाद हमने देखा इसी चैप्टर के अंदर एक अरबिक टर्म को जिसको इजाफत बोलते हैं। इजाफत का मतलब होता है दो वर्ड को आपस में मिलाना, जिसमें पहला वर्ड मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफिल है। और जब हम तर्जमा करते हैं तो मुजाफिल का तर्जमा यानी बाद में आने वाले वर्ड का तर्जमा पहले होता है और मुजाफ का बाद में होता है। और तर्जमे के अंदर का, की और के वर्ड आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नफ्स का वर्ड है, इसको हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हु के साथ मिलाया और नफ्सुहु बनाया, तो अब नफ्सुहु का तर्जमा होगा उसका नफ्स। ऐसे ही नफ्सुहुमा उन दोनों का नफ्स। यहाँ पर हमने नफ्स वर्ड को हुमा प्रोनाउन के साथ मिलाया। ऐसे ही नफ्सुहुम उन सब का नफ्स। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। आज हमें ये 6 नए वर्ड्स पढ़ने हैं। दूना, लदा, कुल्लुन, बाजुन, अकल्लु, अक्सरु। देखते हैं इनका मीनिंग क्या रहता है, फिर आगे हम इसके कुछ इंशाल्लाह एग्जांपल्स देखेंगे। दूना मीन्स बगैर, लदा मीन्स पास, कुल्लुन मीन्स पूरा, बाजुन मीन्स कुछ, अकल्लु मीन्स बहुत कम, अक्सर मीन्स बहुत ज़्यादा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ मिलाते हैं और तर्जमा करते हैं। जैसे दून को हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हु के साथ मिलाया। हु का मतलब होता है उसका और दूना का मतलब होता है बगैर, तो दूना हु का तर्जमा होगा उसके बगैर। दूना हुमा उन दोनों के बगैर। यहाँ पर दूना को हमने हुमा प्रोनाउंस के साथ मिलाया, जिसका मतलब होता है उन दोनों का। तो दून को जब हम हुमा के साथ मिलाएंगे तो तर्जमा करेंगे उन दोनों के बगैर। दूना हुम में हमने क्या किया है, दूना वर्ड को हुम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ मिलाया, और हुम जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसका ट्रांसलेशन होता है उन सब का। तो दूना हुम का तर्जमा क्या करेंगे, उन सब के बगैर, जो कि दूना का मतलब बगैर के आता है। जस्ट अ सेकेंड जी। उसके बाद दूना का आपके बगैर, दूनकुमा आप दोनों के बगैर, दूनकुम आप सबके बगैर। यहाँ पर क्या किया है, दूना वर्ड को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का के साथ यूज किया है। दूनकुमा में दून वर्ड को कुमा प्रोनाउन के साथ यूज किया है, और दूनकुम में दून वर्ड को कुम प्रोनाउन के साथ यूज किया, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिए। का मीन्स होता है आपका, तो दूनका का तर्जमा होगा आपके बगैर। कुमा का तर्जमा होता है आप दोनों का, तो दूनकुमा का तर्जमा होगा आप दोनों के बगैर। दूनकुम का तर्जमा में दूनकुम में कुम का तर्जमा होता है आप सबका, तो दूनकुम का तर्जमा होगा आप सबके बगैर। ऐसे ही दूनी और दूनना में, दूनी के अंदर हमने दूना वर्ड को या ज़मीर के साथ यूज किया, या प्रोनाउन के साथ। या का तर्जमा होता है मेरा, तो दूनी का तर्जमा होगा मेरे बगैर। और दूनना में ना का तर्जमा होता है जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पढ़ी है हमारा, तो दूनना का तर्जमा होगा हमारे बगैर। ऐसा ही आपको आगे के एग्जांपल्स करने हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज रहेंगी और उसके जो सॉल्यूशन रहेंगे इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या इंशाल्लाह कमेंट्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अब हम इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुरान के अंदर के इन वर्ड्स को कुरान में कैसे इस्तेमाल किया गया है और उनको कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले देखते हैं दूना और लदा।
आप देखिए दूना और लदा ये टोटल कुरान में 166 टाइम आए हैं, जिनमें से दूना जो है 144 टाइम्स आया है कुरान में और लदा 22 टाइम्स। दूना मीन्स बगैर और लदा मीन्स पास। अब देखते हैं ये आयत के अंदर और कुरान में कैसे यूज हो रहा है। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, वा मीन्स और, उदउ माने पुकारो, मन इस्तताअतुम जिसे पुकार सको, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह के बगैर। तो यहाँ पर देखिए ये दूनिल्लाह में ये वर्ड दूना यूज हो रहा है, जिसके माने बगैर के आते हैं, अलावा के आते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वही इजाफत वाला स्ट्रक्चर है कि दूना वर्ड को अल्लाह के साथ मिलाया है, जिसमें दूना मुजाफ है, अल्लाह मुजाफ इलैह है। और चूंकि मुजाफ इलैह का तर्जमा पहले करते हैं इसलिए अल्लाह का तर्जमा पहले हो रहा है, दूना का बाद में हो रहा है, और बीच में का वर्ड आ रहा है, के का वर्ड आ रहा है। और पुकारो जिसे पुकार सको अल्लाह के अलावा। व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, इस सूरह यूसुफ के अंदर ये आयत है। ये वो मीन्स और, अल्फया उन दोनों ने पाया, सय्यदहा उसके शोहर को, लदल बाब दरवाजे के पास। लदा मीन्स पास और बाब मीन्स दरवाजा। स्ट्रक्चर वही इजाफत वाला, का की के का तर्जमा होता है और बाद वाले वर्ड यानी मुजाफ इलैह को पहले ट्रांसलेट करते हैं और पहले वाले वर्ड यानी मुजाफ को बाद में ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद देखिए कुल्लुन और बाज़ुन, ये कुरान में टोटल 531 टाइम आए हैं, जिनमें कुल्लुन 374 टाइम्स आया है और बाज़ुन 157 टाइम्स आया है। कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहा, कुल्लुन मीन्स सबने, सबने यकीनन जान लिया अपनी नमाज और अपनी तस्बीह। बाज़ुकुम लिबादिन अदुव्वुन, यहाँ पर देखिए बाज़ुकुम में बाद वर्ड यूज हो रहा है कुम प्रोनाउन के साथ, और लिबादिन में सिर्फ बाज वर्ड यूज हो रहा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और तुम में से बास दूसरे बास के दुश्मन होंगे, अदुव्वुन मीन्स दुश्मन। उसके बाद देखिए आप अकल और अक्सर, ये 82 टाइम्स कुरान में आए हैं। अकल 2 टाइम्स आया है और अक्सर 80 टाइम्स कुरान के अंदर यूज हुआ है। अब देखिए कैसे यूज हो रहे हैं कुरान के अंदर। अना अकल्ला मिन का माला, अना मीन्स में, अकल बहुत कम, मिन का तुमसे, मालन मीन्स माल में, मैं बहुत कम हूँ तुमसे माल में। ऐसे ही बल अक्सरुहुम ला यालमून में अक्सर का वर्ड यूज हो रहा है हम प्रोनाउन के साथ। तर्जमा कैसे होगा, बल मीन्स बल्कि, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर, ला मीन्स नहीं, यालमून जानते, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं जानते। ठीक है, ये 6 वर्ड्स हमने पढ़े। अब आगे हम कुछ वर्ड्स और पढ़ते हैं जो रिलेशन को बयान करने के लिए अरबिक के अंदर यूज होते हैं। ये भी 6 वर्ड्स आज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिंतुन, अखुन और उख्तुन। अबुन मीन्स फादर, बाप, उम्मुन मीन मदर, माँ, इब्नुन मीन्स बेटा, बिंतुन मीन्स बेटी, अखुन मीन्स भाई, उख्तुन मीन्स बहन। ये कुरान के अंदर ये 6 वर्ड्स 171 टाइम्स यूज हुए हैं, जिसमें से अबुन 46 टाइम, उम्मुन 21 टाइम्स, इब्नुन 40 टाइम्स, बिंतुन 2 टाइम्स, अखुन 53 टाइम्स और उख्तुन 9 टाइम्स यूज हुआ है। अब देखते हैं कि इनको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के साथ मिलाकर ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद कुरान के अंदर इनके क्या एग्जाम्पल्स आए हैं उनको देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हु के साथ अब उनको हमने यूज किया तो अबूहु हुआ, इसका तर्जमा होगा उसका, क्योंकि हु का तर्जमा होता है उसका, सॉरी अबूहु का तर्जमा होगा उसके फादर, उसके अब्बा। हु का तर्जमा चूंकि उसके होता है और अबुन मीन्स फादर, बाप, तो अबूहु उसके वालिद, उसके बाप, उसके फादर। अबूहुमा उन दोनों के फादर, अबूहुम उनके फादर, अबू का आपके फादर, अबूकुमा आप दोनों के फादर, अबूकुम आप सबके फादर, अबी मेरे फादर, अबूना हमारे फादर। तो ये प्रोनाउंस आपके याद होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। और याद कैसे करनी है, हु हुमा हुम, का कुमा कुम, या ना। हु मीन्स उसका, हुमा मीन्स उन दोनों का, हुम मीन्स उन सबका, काफ मीन्स आपका, कुमा मीन्स आप दोनों का, कुम मीन्स आप सबका, या मीन्स मेरा, ना मीन्स हमारा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ उम्मुन वाला, बाकी आप खुद से करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मुहु उसकी माँ, यहाँ पर भी उम्मुन वर्ड को हु प्रोनाउन के साथ यूज किया है। उम्मुहु उसकी माँ, हु का तर्जमा होता है उसका और उम्मुन मीन्स माँ, तो उम्मुहु उसकी माँ, उसकी मदद, उम्मुहुमा उन दोनों की माँ, उम्मुहुम उन सब की माँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर वही सेम फॉलो हो रहा है, इजाफत वाला। इसी वजह से हम बाद वाले वर्ड यानी प्रोनाउन को पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं और पहले नाउन को, जो नाउन पहले आ रहा है उसको बाद में, और बीच में का की या के तर्जमों को ऐड कर रहे हैं। उम्मुहुम उन सब की माँ,
उम्मुका आपकी माँ, उम्मुकुमा आप दोनों की माँ, उम्मुकुम आप सबकी माँ, उम्मी मेरी माँ और उम्मुना हमारी माँ। अब देखिए ये वर्ड कुरान के अंदर कैसे यूज हो रहा है। अब और उम्मुन को देखिए कुरान में टोटल 67 टाइम्स यूज हुए। अब उनका वर्ड 46 टाइम यूज हुआ है और उम्मुन का वर्ड 21 टाइम्स। देखते हैं कुरान में कैसे यूज हो रहा है और ट्रांसलेशन भी देखते हैं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, यौमा जिस दिन, यफिरु भागेगा, अल मरउ मीन्स आदमी, मिन माने से, फ्रॉम, अखी ही, यहाँ पर देखिए अखुन वर्ड और ही जो प्रोनाउन है उसके साथ मिलाकर यूज हो रहा है, अखी ही उसके भाई। ऐसे ही उम्मुन का वर्ड ही प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है, अभी ही में अब उनका वर्ड ही के साथ यूज हो रहा है प्रोनाउन के साथ। वसाहिबती ही में साहिबतुन ये नाउन है जो ही प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है, मीन्स बीवी, वाइफ, और लास्ट में वह बनी ही, तो वह उम्मी ही और उसकी माँ से, वह अभी ही और उसके बाप से, वह साहिबती ही और उसकी बीवी से, वह बनी ही और उसके बेटे से। यानी जिस दिन भाई भागेगा, मिन अखी ही उसके भाई से, यानी अपने भाई से, और अपनी माँ से, और अपने बाप से, और अपनी बीवी से, और अपने बेटे से। उसके बाद देखते हैं इब्न और बिंतुन, ये टोटल 42 टाइम्स कुरान में यूज हुए हैं, जिनमें से इब्न 40 टाइम्स यूज हुआ है और बिंतुन का वर्ड 2 टाइम्स। देखिए कैसा यूज हुआ है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, यहाँ पर देखिए इब्न का वर्ड मरियम के साथ यूज हो रहा है और स्ट्रक्चर वही इजाफत वाला है कि इब्न और मरियम दोनों को ऐड किया गया है, जिनमें से इब्न मुजाफ है, मरियम मुजाफ इलैह है, इसी वजह से मरियम का तर्जमा पहले होगा। नहीं है मसीह अलैहिस्सलाम जो मरियम के बेटे हैं मगर रसूल। वमरियम इब्नता का इमरान, यहाँ पर देखिए मरियम का वर्ड इब्नता का वर्ड यूज हो रहा है इमरान के साथ, स्ट्रक्चर वही इजाफत वाला है। इब्नतुन के माने बेटी के आते हैं और ट्रांसलेशन इमरान का पहले करेंगे और इब्नता का बाद में करेंगे, चूंकि इमरान मुजाफ इलैह है और इब्ना उसका मुजाफ है। और मरियम यानी इमरान की बेटी। अखुन और उख्तुन को देखिए, अखुन और उख्तुन दोनों मिलाकर 62 टाइम्स बार कुरान में यूज हुए हैं, जिनमें से अखुन 53 टाइम्स आया है और उख्तुन 9 टाइम्स। वलहु अखुन औ उख्तुन, और उसका भाई या बहन, यहाँ पर देखिए अखुन का वर्ड यूज हो रहा है और यहाँ पर उख्तुन का। अखुन मीन्स भाई और उख्तुन मीन्स बहन। लहू मीन्स उसका, यहाँ पर वही हु प्रोनाउन यूज हो रही है जो आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के अंदर सबसे पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। या उख्त हारून में देखिए उख्त का वर्ड यूज हो रहा है, उख्तुन मीन्स बहन, या मीन्स ए, और हारून मीन्स हारून अलैहिस्सलाम, तो यहाँ पर देखिए उख्त का वर्ड हारून के साथ मिलाकर यूज किया गया है और स्ट्रक्चर वही इजाफत वाला, ए हारून की बहन। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुल मिलाकर 12 नए अल्फाज ठीक सीखे हैं, लेकिन ये अल्फाज कुरान के अंदर 950 टाइम्स आए हैं। तो अगरचे हमने 12 अल्फाज सीखे, लेकिन हम इस काबिल हो गए हैं कि कुरान में आने वाले इन 950 वर्ड्स का तर्जमा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही, इंशाअल्लाह आगे नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।